ये कहानी जॉन एटवे और उसके साथियों की सच्ची सर्वाइवल कहानी है। जॉन वो आदमी होता है जो अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वो प्लेन क्रैश में अपने साथियों के साथ एक ऐसी जगह पर फंस जाता है जहाँ पर उनकी लाइफ का कभी भी एंड हो सकता है। इस कहानी के स्टार्टिंग सीन में हमें जॉन को दिखाया जाता है। जॉन अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान होता है। वो अपनी वाइफ को बहुत ही याद करता है और उसे एक लेटर लिखता है। उसे लिखता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे हमेशा के लिए बहुत ही दूर चली गई, इसीलिए सारी बात का जिम्मेदार मैं अपने आप को मानता हूँ। हो सकता है कि आज रात मैं अपने आप को मार दूं। रात को हमें जॉन को दिखाया जाता है जो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद को नहीं मार पाता। जॉन अलास्का में एक ऑयल कंपनी में काम करता है और उसका यहाँ पर ये काम है, काम करने वाले वर्कर्स पर जब भी भेड़िए हमले करें उन भेड़ियों को मारना। और होता भी ऐसा ही है। कुछ लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, तभी उनकी तरफ एक भेड़िए हमला करने के लिए आता है। जॉन बहुत दूर से उस भेड़िए पर निशाना लगाता है और उस भेड़िए को गोली मार देता है। जॉन जब उस भेड़िए के पास आया तो वो भेड़िए अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। जॉन उसके पीठ पर हाथ रखता है और कहता है कि बस आखिरी बार। दरअसल जॉन का अलास्का में आज आखिरी दिन है। कल वो अलास्का के इस कंपनी को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। अगली सुबह में जॉन और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि प्लेन में बैठकर यहाँ से जा रहे थे, और जब इनका प्लेन अलास्का के बीचों बीच में होता है तो उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उनका प्लेन एक ऐसी जगह पर फंस जाता है जहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। जॉन अपने साथियों को कहता है कि आज रात हम यहीं पर ही ठहरेंगे, बाकी का सफर हम सुबह करेंगे। अब ये सब रात को आग लगाकर बैठे हुए थे, तभी जॉन पर एक भेड़िया हमला करता है। वो जॉन के पैर को बहुत ही बुरी तरह से काटते हैं। जॉन समझ जाता है कि ये पूरा इलाका भेड़ियों का है। अगर वो भेड़ियों से बच भी गए तो ठंड उनको मार देगी, क्योंकि यहाँ पर ठंड भी बहुत ही ज्यादा है। जॉन अपने सभी साथियों को कहता है कि आस-पास में जितनी भी लाशें हैं वो हमें यहाँ से हटा देनी होगी। अगर हमने वो लाशें यहाँ से नहीं हटाई तो भेड़िए उन लाशों की स्मेल की वजह से हम तक पहुँच जाएंगे। अब ये सब के सब वहाँ से लाशें उठाने लगते हैं और रात को एक जगह पर आग लगाते और वहीं पर ही बैठ जाते हैं। तभी जॉन को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। वो लकड़ी की एक अशाल उठाता है। वो अपनी अशाल की रोशनी की वजह से जैसे ही आगे जाता है तो उन्हें बहुत सारे भेड़िए दिखाई देते हैं। वो अपने सभी साथियों को कहता है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर कोई भी हिला तो वो भेड़िए हम पर हमला कर देंगे। कुछ देर के बाद तो सभी भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं। जॉन अपने साथियों को कहता है कि हम सबको रात को पहरा देना होगा ताकि बाकी के लोग आराम से सो सकें। सबसे पहले वहाँ पर जॉन पहरा देता है, उसके बाद जो आदमी पहरा देता है उसे भेड़िए मार देते हैं। उस आदमी की आवाज कोई भी नहीं सुनता। सुबह जैसे सब उठते हैं तो पाते हैं कि उसकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। जॉन सबको कहता है कि भेड़ियों ने अब इंसानी खून चख लिया है, इसीलिए वो दोबारा भी हमला करेंगे। जॉन अपने सभी साथियों को कहता है कि हमें पेड़ों की तरफ जाना चाहिए। फिर वो सब पेड़ों की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है और यहाँ पे ये बहुत जोर से चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हवा की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इन्हें चलने में बहुत ही परेशानी हो रही है। इन 6 में से एक आदमी बहुत ही पीछे रह जाता है, जिससे भेड़िए हमला करते हैं उसे मार देते हैं। वो आदमी अपने साथियों को बहुत ही आवाजें लगाता है, लेकिन वो आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। जॉन और उसके साथी जब तक वहां पर पहुंचे तो भेड़ियों ने उस आदमी को मार दिया। अब यहाँ पर ये सिर्फ 5 लोग बचे हैं और उन्हें पूरा अंदाजा है कि भेड़िए उन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। वो सबके सब जॉन को कहते हैं कि हम सबको प्लेन पर ही रुकना चाहिए था, क्योंकि हम वहाँ पर आराम से रह सकते थे। अब हमें यहाँ पर ये भी नहीं पता कि हम कितने दिनों में उस पेड़ों तक पहुँचेंगे। ये सब रात को एक जगह पर बैठते हैं, वहाँ पर वो सब आग लगाते हैं। जॉन अपने सभी साथियों के लिए वहाँ पर स्टिक्स बनाता है जिससे वो भेड़िए पर हमले कर सके। फिर ये जैसे सामने की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए हैं। जॉन कहता है कि इनके साथियों ने इन्हें यहाँ पर भेजा है क्योंकि इनका माइंड बहुत तेज है। अब ये सब फिर से यहाँ पर बैठ जाते हैं। तभी डीएस के ऊपर एक भेड़िया हमला करता है, लेकिन ये सब मिलकर उस भेड़िए को मार देते हैं और रात को उस भेड़िए का डिनर करते हैं। अब रात को ये सब उस भेड़िए को पका रहे होते हैं, तभी बहुत दूर से इन्हें भेड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर बादल गरजना शुरू हो जाते हैं। जॉन कहता है कि लगता है कि बर्फीला तूफान आने वाला है, अगर वो आया तो अपनी आग बुझ जाएगी। कुछ देर के बाद बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आता है। उनका साथी बर्फ की ठंड की वजह से मर जाता है। जॉन के जो दूसरे साथी होते हैं वो अभी बहुत ही इंजर्ड होते हैं। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर तूफान खत्म होता है तो ये सब फिर से निकल जाते हैं अपनी सफर की तरफ। अब थोड़ा ही आगे जाने के बाद इन्हें पानी की आवाज सुनाई देती है। ये उस आवाज के पास जाते हैं
तो ये देखते हैं कि जो उनका रास्ता और जो दूसरा रास्ता इनके बीच में बहुत ही बड़ी खाई है, यानी कि ये सब यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर आगे बहुत बड़ी खाई है जो उन्हें पार करनी होगी। और पीछे जाने के लिए भी इनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। जॉन के जो साथी होते हैं उनको जॉन कहता है कि हमें एक रस्सी की जरूरत है और हम में से कोई एक रस्सी को लेकर उस पार कूदेगा और वो उस पार जाकर उस रस्सी को पेड़ से बांधेगा और हम सब उस रस्सी से उस तरफ आएंगे। अब ये सब ऐसा करने में मान जाता है क्योंकि इनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। हालांकि इनके पास रस्सी भी पूरी नहीं होती, इसीलिए वो रस्सी पे कुछ कपड़े जोड़ते हैं। इनमें से एक आदमी उस तरफ कूदता है और जो रस्सी उसने कपड़े से अटैच की थी वहाँ से रस्सी खुल जाती है और आदमी पेड़ों की तरफ गिरने ही वाला था। तभी इनका जो साथी होता है उसने रस्सी पकड़ ली जिसकी वजह से उस आदमी की जान बच गई। अब ये सब एक एक करके उस पार जा रहे होते हैं। अब इनमें जो आखिर में आदमी होता है उसकी रस्सी टांग में फंस जाती है। वो जैसे निकालने की कोशिश करता है तो वो रस्सी टूट जाती है जिसकी वजह से वो खाई में गिर जाता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। अब इन सब में से ये 3 बचे हैं। अभी भी इन्हें भेड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। भेड़िए किसी भी हालत में इन सबको मारना चाहते हैं। अब ये तीनों के तीनों चलते हुए एक नदी पर आते हैं जहाँ पर इनका जो साथी होता है उसके पैर में बहुत ही मोच होती है। वो कहता है कि मैं अब आगे नहीं चल पाऊंगा, इसीलिए वो वहीं पर ही बैठ जाता है। जॉन और दूसरा आदमी उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो कहता है कि मैं अब आगे नहीं चल पाऊंगा। वो आदमी कहता है कि अगर मैं वापसी भी जाऊं तो कोई भी मेरा वहाँ पर इंतजार नहीं कर रहा, इसलिए बेटर ये है कि मैं यहीं पर ही मर जाऊं। दरअसल उस आदमी ने अपनी मौत को खुद डिसाइड किया है, इसीलिए वो चाहता है कि वो यहीं पर ही मर जाए। जॉन और उसका साथी हेड्रेड वो दोनों वहाँ से चले जाते उस आदमी को वहीं पर ही छोड़कर। जॉन और हेड्रेड नदी से आगे बढ़ रहे थे, तभी इनकी तरफ 2 भेड़िए हमला करते हैं। अब ये दोनों बहुत तेज भाग रहे थे, तभी हेड्रेड का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। और नदी का दबाव बहुत तेज होता है जिसकी वजह से वो नदी इसे लेकर चली जाती है। हेनरेड सामने पेड़ पे टकराता है जो कि नदी के अंदर पड़ा हुआ था। जॉन उसे कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। फिर जॉन बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं निकाल पाता। अब यहाँ पर हेनरेड की भी डेथ हो गई। अब जॉन यहाँ पर बहुत ही अकेला है, वो यहाँ पर हताश हो गया है। साफियो बहुत ही परेशान है और वो बहुत ही थका हुआ है, इसीलिए वो ईश्वर से कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते। फिर जॉन डिसाइड करता है कि आगे का सफर वो खुद ही तय करेगा, इसीलिए वो सफर करना शुरू कर देता है। लेकिन वो बहुत आगे नहीं जा पाता है, उसे हाइपोथैलेमस हो गया है, इसीलिए वो वहाँ पर एक जगह पर बैठ जाता है। फिर वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो पाता है कि वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आ गए हैं। फिर वो भेड़िए जॉन को मार देते हैं। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है।